अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं पिवट टेबल के थ्रू। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें अकाउंट टाइप, अकाउंट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस एंड बीएस का स्टेटस दिया हुआ है। जो अकाउंट बीएस से रिलेटेड है, यानी कि बैलेंस शीट से रिलेटेड है, उनके आगे हमने बीएस लिखा है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है उनके आगे पीएनएल लिखा है। तो दोस्तों, जो भी बीएस के आइटम थे वो ऊपर की जानिब आ गए और जो भी पीएलएन के आइटम थे वो नीचे की जानिब हमने रखा है। तो दोस्तों, अकाउंट टाइप में हमने जो भी एसेट्स थे उनको सबसे पहले रखा, उसके बाद कैपिटल को रखा, उसके बाद जितनी भी लाइबिलिटीज़ होगी उनको रखा जाएगा, उसके बाद रेवेन्यू को रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, फिर उसके बाद लास्ट में एक्सपेंसेस को रखा है। तो इस तरह से हमने ट्रायल बैलेंस को बनाया है। अब इस ट्रायल बैलेंस का फ़ायदा ये है कि इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ऑटो इनकम स्टेटमेंट जनरेट होगी और बैलेंस शीट जनरेट होगी। इस वीडियो में मैं आपको जो है इनकम स्टेटमेंट जनरेट करना बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैलेंस शीट जनरेट करना बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर है आदिल खान, इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इस तरह की वीडियो मैं बनाऊं, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कि हम इससे इनकम स्टेटमेंट को किस तरह जनरेट कर पाएंगे। अच्छा, ट्रायल बैलेंस को जैसे ही हम यहाँ सम करेंगे, जो भी डेबिट अमाउंट थे वो माइनस में आ रहे हैं, जो भी क्रेडिट थे वो प्लस में आ रहे हैं, तो बैलेंस क्या होगा, जब हम इसको सम कराएंगे तो ज़ीरो आना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस मैच नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इससे हम इनकम स्टेटमेंट की रिपोर्ट को किस तरह जनरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ तक मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने करना क्या है, इंसर्ट पर आना है और यहाँ पिवट टेबल पर, और क्योंकि मुझे एक नई वर्कशीट पर बनाना है मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। अब पिवट टेबल के ऑप्शन यहाँ डिस्प्ले हो गए। अब अकाउंट टाइप को हमें ड्रैग करना है रोज़ की जानिब, तो तमाम अकाउंट टाइप यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। आप यहाँ देख रहे हैं लास्ट में एक ब्लैंक भी आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, ब्लैंक को अनचेक कर दूँगा तो ये हट जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि अकाउंट्स को ड्रैग कर अकाउंट टाइप के नीचे लाना है, तो जितने भी अकाउंट्स थे वो डिस्प्ले हो गए। उसके बाद बैलेंसेस को हम ड्रैग कर सम वैल्यूज़ पर लाएंगे ताकि तमाम बैलेंसेस भी शो हो जाए। उसके बाद पीएलएन एंड बीएस को ड्रैग कर हम फ़िल्टर पर लाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ क्योंकि हम यहाँ इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पीएनएल के अकाउंट और ओके पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ पीएनएल के अकाउंट शो होंगे। अब हमें क्या करना है, रेवेन्यू जो है वो इनकम स्टेटमेंट के ऊपर की जानिब होता है, इसलिए हम इसको ड्रैग कर ऊपर की जानिब लाएंगे। आप देख रहे कि जितने भी अकाउंट टाइप है उनके दरमियान में गैप नहीं है, तो इसके लिए हम डिज़ाइन में आएंगे और यहाँ से ब्लैंक रोज़ में इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम पर क्लिक करेंगे तो हमें एक ब्लैंक लाइन्स मिल जाएगी डिफरेंट अकाउंट टाइप में। हमें ग्रांड टोटल नहीं चाहिए तो हम इसको यहाँ से ग्रांड टोटल को ऑफ़ करवा देंगे। उसके बाद रिपोर्ट लेआउट पे आकर यहाँ से शो इन टेबुलर फॉर्म ले लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले रेवेन्यू है, रेवेन्यू का टोटल आ गया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और उसका टोटल आ गया, और उसके नीचे एक्सपेंसेस है। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एनालाइज पर आना होगा। यहाँ से कैलकुलेशंस है और यहाँ से फील्ड आइटम एंड सेट है, यहाँ से हमें कैलकुलेटेड आइटम को लेना है। कैलकुलेटेड आइटम को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ नाम दे देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट नाम देने के बाद हम जो है इज इक्वल टू आ रहा है, हमें क्या करना है कि रेवेन्यू को, ये जो रेवेन्यू है अगर हम उसको माइनस करवाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कर देगा। हमें क्या करना है, रेवेन्यू को प्लस करवाना है ताकि ये माइनस हो। तो हमें रेवेन्यू प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें लेना है। तो ये क्या होगा कि रेवेन्यू को माइनस करेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। ओके पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अभी हम इसको, क्योंकि इसमें तमाम ब्रेकअप दिखा रहा था, हमें ब्रेकअप नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ब्रेकअप हट गया, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम इसको ड्रैग कर ऊपर की जानिब ले आते हैं।
एक्सपेंस से ऊपर, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट। अब हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट को हम किस तरह निकालेंगे, कैलकुलेशंस में आएंगे, फील्ड आइटम एंड सेट्स पर आएंगे और यहाँ कैलकुलेटेड आइटम पर आएंगे। यहाँ हमें लिखना है नेट प्रॉफिट। अब यहाँ इज इक्वल टू के बाद हमें क्या करना है कि नेट प्रॉफिट किस तरह निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको एक्सपेंसेस से माइनस करवाना है, लेकिन हम यहाँ प्लस करेंगे ताकि ये माइनस हो जाए। अगर हम माइनस यहाँ टाइप करेंगे तो क्योंकि ये पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस और ओके पर क्लिक कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ गया। तो नेट प्रॉफिट 10,000 का आ गया हमारे पास। अगर हमें इस को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करनी है तो डिज़ाइन पर आ जाएगी और यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे फॉर्मेटिंग के। यहाँ से मैंने ले लिया, रो हेडर को मैंने हटा दिया। अब आप देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट को मैं थोड़ा सा इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो कलर है वो मैं ले लेता हूँ और यहाँ से इसको वाइट कर देता हूँ। तो 10,000 का हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। अब हमें करना क्या है, अगर हम ट्रायल बैलेंस पर आते हैं और ट्रायल बैलेंस पर एक और एक्सपेंस का इजाफा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टाइप करता हूँ एक्सपेंस और यहाँ मैंने ले लिया डेप्रीशिएशन -5,000। अब जैसे ही मैंने -5,000 लिया, यानी कि 5,000 का एक्सपेंस मैंने इजाफा कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस अब मैच नहीं हो रहा है, यानी कि -5,000 का आ रहा है। तो अगर हमने जो ये एक्सपेंस है वो पे किया है कैश के ज़रिए तो कैश से हमें माइनस करना पड़ेगा, और अगर बैंक के ज़रिए तो बैंक से माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कैश से किया है तो हम क्या है यहाँ 30,000 कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 35,000 का बैलेंस है कैश का। अगर हम इसमें से 5,000 निकाल देंगे तो 30,000 हो जाएगा, लेकिन हमें फिगर माइनस में ही टाइप करनी है। अब आप देखेंगे कि बैलेंस मैच हो गया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, और हमें यहाँ ये अकाउंट भी बताना है कि क्योंकि ये तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो हमें ये भी बताना है। यहाँ से कंट्रोल डी मैंने प्रेस कर दिया तो PLN आ गया। अब हम जाते हैं इनकम स्टेटमेंट पर और यहाँ जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि अब जो हमारा नेट प्रॉफिट था वो 5,000 का हो गया, यानी कि 5,000 लेस हो गया क्योंकि हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, डेप्रिसिएशन बढ़ गया। इस तरीके से आप यहाँ जो भी चीज़ें को आगे पीछे करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो इनकम स्टेटमेंट पर आएगा। तो मैं इस शीट को भी इनकम स्टेटमेंट दे देता हूँ नाम। तो इस तरीके से आप ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट की रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं पिवट टेबल के थ्रू। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।